इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम जो मशीनें हैं उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। मतलब ईवीएम आप बाहर बैठ के देख सकते थे। इस बार इसमें एक भी ईवीएम की मशीन के अंदर कैमरा नहीं है। 2018, 2020 प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो स्ट्रांग रूम है जिसमें मशीनें रखी जाती है उसमें कैमरा लगाया जाता है ताकि कोई छेड़खानी हो तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन इस बार गैलरियों में कैमरा लगा दिए हैं, छोटी छोटी एलईडी लगा दी है जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भाजपा के शासन प्रशासन कुछ गड़बड़ न करवा दे, इसलिए हमें निगरानी 24 घंटे निगरानी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद मतदान हो गया और मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ये ग्वालियर जिले की मौजूद हैं हम। यहाँ पर 1662 जो मतदान केंद्र है वहाँ की ईवीएम को यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यहाँ पर जो जिम्मेदारी दे दी गई है वो बीएसएफ को दे दी गई है। वो यहाँ पर निगरानी कर रही है कि कोई भी व्यक्ति एक तो आ नहीं पाएगा और उसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी है वो सीसीटीवी से की जा रही है, यानी कि सेंट्रल फोर्सेज को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही जो पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर चौकसी के लिए बाहर बैठ गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से वो निगरानी कर रहे हैं। और जैसा कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ की ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रखा गया है। लगभग 1662 मतदान केंद्र थे, उनकी ईवीएम को यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही अब निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सभी लोग यहाँ पर ईवीएम की निगरानी के लिए बाहर बैठ गए हैं। कोई गड़बड़ी न करे इसके लिए सीसीटीवी है वो लगा दिए गए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह का वहाँ का नज़ारा है। तो प्रशासन ने सारी शंकाएं दूर करने के लिए सीसीटीवी है कैमरे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हालांकि डिस्प्ले बहुत छोटा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। जो कांग्रेस के लोग आप देख सकते हैं कि अलसुबह से यहाँ पर आ गए कि कोई भी किसी भी तरह से कोई डिस्टर्ब ना कर सके ईवीएम को। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो समझ लेते कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। आखिर अलसुबह से ही पहुँच गए आप निगरानी के लिए? हमारा चुनाव जो है वो सत्ता से है, भाजपा से है और भाजपा में शासन प्रशासन पूरा भाजपा का है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता रात को लगभग 2 बजे से डटे हुए हैं यहाँ बस में। जब ईवीएम आई और ईवीएम के पीछे हमारे कार्यकर्ता रहे तो रात को भी यहीं रहे, दिन भर यहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना दबा है ना दबेगा, इसीलिए यहाँ 24 घंटे डटा रहेगा। कुछ डिस्प्ले को लेकर भी आपकी शिकायतें हैं? इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम जो मशीनें हैं उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। मतलब ईवीएम आप बाहर बैठ के देख सकते थे। इस बार इसमें एक भी ईवीएम की मशीन के अंदर कैमरा नहीं है। हॉल के अंदर कोई कैमरा नहीं है, स्ट्रांग रूम के अंदर एक भी कैमरा नहीं है जिसमें अपन मशीनें देख सके कि आपकी सुरक्षित रखी हुई हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि गैलरियों में कैमरे लगाए गए हैं, ईवीएम जहां पर रखी गई हैं वहां पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। बिल्कुल 2018, 2020 प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो स्ट्रांग रूम है जिसमें मशीनें रखी जाती है उसमें कैमरा लगाया जाता है ताकि कोई छेड़खानी हो तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन इस बार गैलरियों में कैमरा लगा दिए हैं, छोटी छोटी एलईडी लगा दी है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और पिछले चुनाव में बड़ी बड़ी एलईडी थी, स्पष्ट दिखाई देता था। और सरकार भाजपा की सरकार है, पूरा प्रशासन उनका है। चुनाव में देखा, कल हमने खुलेआम लिफाफे बट रहे और पुलिस। ये तो इसकी ईवीएम की बात कर लेते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नहीं करी या चूक हुई तो क्या होगा? देखिए सर, आपको पता है कि शासन प्रशासन भाजपा का है और भाजपा के लिए लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपा से बिल्कुल प्रशासन भाजपा का ही बिक चुका है और हम जो चाहते हैं सर भाजपा के शासन प्रशासन कुछ गड़बड़ न करवा दें, इसलिए हमें निगरानी 24 घंटे निगरानी है। और अभी भी देख लो सर, छोटी छोटी एलईडी लगाई हैं। 2018 में चुनाव हुआ था, 20 में चुनाव हुआ था, 22 में चुनाव हुआ था, बड़ी बड़ी एलईडी लगाई थी। आज देख लीजिए सर, छोटी छोटी एलईडी भी लगी हैं, उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा। आप चेक कर लीजिए, कुछ भी दिख रहा है। हम जो चाहते हैं ईवीएम मशीन रखी हुई है उसमें रूम में ईवीएम दिखे हमारे रूम में, ऐसा कैमरा लगाया जाए। और भी राज्यों को आपने देखा होगा भाजपा की नीति और नीयत, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो यहाँ बैठेगा ही, क्योंकि क्या है 2018 में भी खरीद फरोख्त बीजेपी ने की थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सवाल इसी बात पे अभी से उठने लगा है कि जो ईवीएम जहाँ पर रखी गई है वहाँ पर कैमरे नहीं रखे गए, यानी कि गैलरियों में कैमरे लगाए गए हैं। जो डिस्प्ले भी लगा हुआ है बहुत छोटा, यानी कि 3 स्क्रीन है आप समझिए। और यहाँ पर 1162 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं 6 विधानसभाओं के, उसका डिस्प्ले केवल, तो उसको लेकर भी आशंकाएं हैं। तो अब ऐसे में देखना यही है कि प्रशासन इनकी आशंकाओं को किस तरह से दूर करता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।